जिंदगी अगर सही मायने में जीनी हो तो कहानी कुछ रतन टाटा जी की तरह होती है। शुरुआत। रतन टाटा जी की कहानी संघर्ष और जिद की कहानी है। निस्साके बामे उस 37 में जन्मे रतन जी का बचपन बदलावों से भरा रहा। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए, जिससे उन्हें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना सिखा। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद रतन जी ने अपनी पढ़ाई में हमेशा बढ़िया प्रदर्शन किया। इंजीनियरिंग में उनकी शुरुआती रुचि ने उनके भविष्य की राह दिखाई। टाटा परिवार में पले बढ़े रतन जी को बचपन से ही बिजनेस की दुनिया की अच्छी समझ थी। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित टाटा ग्रुप उस समय तक भारत की औद्योगिक प्रगति का प्रतीक बन चुका था। रतन टाटा अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। यही गुण आगे चलकर उनके नेतृत्व की नींव बने। एक लीडर का निर्माण, शिक्षा और शुरुआती करियर। रतन टाटा की शिक्षा भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। उन्होंने टाटा स्टील, जमशेदपुर में सबसे निचले पद से अपना करियर शुरू किया। यह अनुभव उनके लिए अमूल्य साबित हुआ। विरासत की कमान संभालते हुए द टाटा ग्रुप ईयर्स। 1991 में रतन टाटा ने उस समय टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला, जब भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण था कि टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति में बदलना है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व विकास और विविधीकरण किया। उन्होंने जगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसे वैश्विक ब्रांडों के अधिग्रहण का नेतृत्व किया। इन साहसिक कदमों ने टाटा ब्रांड को विश्व स्तर पर मजबूत किया। वो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को भी बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि व्यवसायों का कर्तव्य है कि वो समाज को कुछ वापस दें। उन्होंने टाटा समूह में यही संस्कार डाले, जिससे ये समूह दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रशंसित समूहों में से एक बन गया। सपनों को हकीकत में बदलते हुए नैनो और इससे भी आगे, रतन टाटा के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक थी टाटा नैनो, जो आम आदमी के लिए एक सस्ती कार थी। इस प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नैनो का लॉन्च भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। यह भारतीय प्रतिभा और नवाचार का प्रतीक थी। नैनो से परे रतन टाटा ने टाटा समूह के सभी क्षेत्रों में नए आविष्कारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अक्षय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सामाजिक उद्यमों में निवेश किया। उनका सपना था एक बेहतर भारत का निर्माण। नैनो सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि यह आशा और आकांक्षा का प्रतीक थी। पूरी दुनिया ने इस बेहतरीन उपलब्धि को सराहा। मानवता के लिए समर्पित, परोपकार और सामाजिक प्रभाव। रतन टाटा की सामाजिक कार्यों के प्रति लगन जग जाहिर है। उनका मानना है कि शिक्षा में जिंदगी बदलने की ताकत होती है। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत पर ध्यान केंद्रित किया है। उनके सामाजिक कार्यों ने पूरे भारत में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उनकी करुणा और सहानुभूति उनके सभी कार्यों में साफ दिखाई देती है। एक अमिट प्रेरणा, रतन टाटा की विरासत। रतन टाटा का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। उनकी विरासत सिर्फ उन व्यवसायों तक ही सीमित नहीं है जो उन्होंने बनाए, या उस संपत्ति तक ही सीमित नहीं है जो उन्होंने अर्जित की, बल्कि उनकी विरासत उनके आदर्शों को दर्शाती है। ईमानदारी, करुणा और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण। उनकी जीवन कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और अपने लक्ष्यों को कभी मत छोड़ो। वो भारत के एक सच्चे प्रतीक हैं और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।